वो सालों से एक देश के राष्ट्रपति की हमसाया थी। राष्ट्रपति का हर राज उसके पास था। वो ब्लैक मैजिक की मास्टर थी और इसी बूते वो एक देश के राष्ट्रपति को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती, उसका भांडा फूट गया और अब वो पहुंच गई है सलाखों के पीछे। हैरत में भर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। एक देश का राष्ट्रपति, एक देश की मंत्री और तंत्र मंत्र का काला जादू। काला जादू करने वाली वो महिला साए की तरह उस राष्ट्रपति के साथ रहती थी। उस महिला के पास राष्ट्रपति की एक एक डिटेल मौजूद होती थी। राष्ट्रपति को कहां जाना है, राष्ट्रपति कब क्या करने वाले हैं, सब कुछ पता था उसे। लेकिन जिस राष्ट्रपति की वो हमसाया थी, उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके ऊपर काला जादू किया जा रहा है। उन्हें जाल में फंसाने के लिए उनके ऊपर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे इस साजिश का खुलासा हुआ, एक पूरा का पूरा देश सन्न रह गया। ये सब हुआ है हिंदुस्तान से 2030 किलोमीटर दूर मालदीव के राष्ट्रपति भवन में, और उस महिला का नाम है फातिमात शमनाज। फातिमात मालदीव में मंत्री थी। फातिमा तब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ है जब मोइजू माले की सिटी काउंसिल के मेयर थे। मोइजू के राष्ट्रपति बनते ही फातिमात ने भी सिटी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद फातिमात मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के आधिकारिक आवास मुलियाज की राज्य मंत्री बन गए। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मोइजू ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराकर मालदीव में सत्ता की कुर्सी अपने कब्जे में कर ली। फातिमात शमनाज राष्ट्रपति के आधिकारिक घर में स्टेट मिनिस्टर के तौर पर काम करती थी और उनके पूर्व पति रमीज राष्ट्रपति मोइजू के दफ्तर में मंत्री के रूप में काम करते थे। यानी राष्ट्रपति के घर और दफ्तर दोनों खतरे में थे। स्थानीय मीडिया के सूत्रों के मुताबिक रमीज मोइजू के साथ अपनी नजदीकियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछले 5 महीनों से सार्वजनिक रूप से वो कभी नजर नहीं आए। रमीज का सार्वजनिक तौर पर ना देखा जाना भी कई संदेह पैदा कर रहा है। आरोपों के बाद हुई गिरफ्तारियों के बावजूद ना तो मालदीव सरकार और ना ही राष्ट्रपति कार्यालय ने अभी तक मामले के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। मालदीव में काले जादू को फंदीदा या सिहुरू के नाम से जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक मालदीव में जादू टोना या काला जादू कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, लेकिन इस्लामी कानून के तहत इसके लिए 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। मालदीव की पर्यावरण राज्य मंत्री फातिमात शमनाज को राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेनिश न्यूज एजेंसी EFE के मुताबिक फातिमात के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गिरफ्तारी से पहले मालदीव की पुलिस ने फातिमात के घर की तलाशी ली। इस दौरान वहां से काला जादू से जुड़ा काफी सामान बरामद हुआ था। पिछले महीने पुलिस ने मोइजू के पार्टी के एक नेता पर काला जादू करने के मामले में 60 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया था। काला जादू के बढ़ते चलन की वजह से दिसंबर 2015 में मालदीव के इस्लामिक मंत्रालय ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर चेतावनी दी थी कि काला जादू समाज में बड़े पैमाने पर फैल रहा है और जनता को ऐसी प्रथाओं से दूर रहने की जरूरत है। अगस्त 2018 में मालदीव के कुल्लू धुफुशी द्वीप पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि सितंबर 2018 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत के लिए ये काला जादू कर रहे थे। इससे पहले 2013 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नतीजों को पलटने के लिए भी काले जादू का इस्तेमाल किया गया था।
इसके लिए एक शापित नारियल और काले जादू वाली गुड़िया को पोलिंग स्टेशन पर रखा गया था। हालांकि मालदीव की सरकार की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि ये सीधे सीधे मालदीव के राष्ट्रपति के घर और दफ्तर से जुड़ा मामला है, जहां सेंधमारी करने में फातिमात और पूर्व पति रमीज कामयाब रहे थे।